हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज का लेक्चर चल रहा है, माइक्रोबायोलॉजी का फोर्थ लेक्चर चल रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आपके मन में अगर जो कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम का मैंने लिंक भी डाल दिया, आप लोग वहाँ से इंस्टाग्राम को फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोल ऑफ माइक्रोबियस इन सॉइल फर्टिलिटी एंड स्कोप क्रॉप प्रोडक्शन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर साइकिल, इस सभी के बारे में देखेंगे। तो बहुत ही बड़ा वीडियो होने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते, जितना भी बड़ा वीडियो हो, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है, आप लोग को समझ आना चाहिए। ये मेटनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मेरे लिए। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है कि मृदा उर्वरता, जिसे सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। कि हमारा सबसे पहले देखा जाए पौधों की वृद्धि के लिए जब अन्य कारक जैसे हमारे प्रकाश, ताप तथा मृदा की भौतिक दशाएं जैसे उपयुक्त हो, ठीक है, मृदा की सभी आवश्यक खाद्य तत्वों को प्राप्त रूप उचित मात्रा में संतुलित प्रदान करने की क्षमता को मृदा उर्वरता कहते हैं। यानी कि जो हमारे पौधे होती हैं उनकी वृद्धि के लिए, ठीक है, जब अन्य कारक जैसे प्रकाश, ताप तथा मृदा की भौतिक दशाएं उपयुक्त हो, मृदा की सभी आवश्यक खाद्य तत्वों को प्राप्त रूप उचित मात्रा में संतुलित प्रदान करने की क्षमता को ही मृदा उर्वरता कहते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए मृदा की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक शक्ति के योग को मृदा उर्वरता के रूप में जानते हैं। यानी पौधों की वृद्धि के लिए हम जब मृदा की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक शक्ति के योग को हम मृदा उर्वरता कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कुछ बहुत सारे कारक है। दो कारक है, प्राकृतिक और कृत्रिम कारक। प्राकृतिक कारक में से मूल पदार्थ, स्थलाकृति, मृदा आयु, जलवायु, मृदा अपरदन, ठीक है, मृदा की भौतिक दशा, ठीक है, तो ये सब हमारे आते हैं। और इसके बाद यदि मैं बात करूँ कृत्रिम कारक में, इससे हमारा जलाक्रांति। जलाक्रांति उस दशा को कहते हैं इसमें जल अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं, अभी फ्लड उलट आ जाते हैं, तो उसे हम जलाक्रांति का दशा कहते हैं। अगला आता है फसल उगाने की क्रांति। ठीक है, अगला आता है हमारा मृदा ताप, मृदा का जब टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो उसमें भी हमारे मृदा सॉइल फर्टिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद सॉइल पीएच, मृदा का पीएच मान कितना है, वो भी हमारे मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है। मृदा जुताई का ढंग व समय। देखिए, जब आप निश्चित समय पर जब जुताई करेंगे तो वो हमारा बेनिफिशियल होगा। जब आप उसे आप गड़बड़ कर देंगे या फिर अच्छे ढंग से नहीं जुताई करेंगे तो वो हमारे बेनिफिशियल के स्थान पर हमारा हमारा हानिकारक होगा। ठीक है, हार्मफुल होगा। तो इसके बाद मृदा जीव एवं सूक्ष्म जीव। तो देखा जाए तो मृदा जीव हमारे अगर बेनिफिशियल है तो लाभदायक है, अगर जो हमारे हार्मफुल है तो हमारे बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, कार्बन साइकिल देख लेते हैं। तो कार्बन साइकिल कुछ इस प्रकार से टाइप में बनता है। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कार्बन साइकिल क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए, तो सबसे पहले हमारा देखा है, सबसे पहले आप अगर जो कार्बन साइकिल के एग्जाम में पूछा जाता है कार्बन साइकिल के बारे में बताइए, तो आप किस टाइप में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखिएगा, सबसे पहले आप शुरू से कहाँ कीजिएगा, आप शुरू कीजिएगा वायुमंडल से। वायुमंडल का मतलब आसमान है, सबसे पहले कीजिए। ठीक है, समझिए थोड़ा सा। वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल की कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहले वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड और जल की कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप करेंगे हरे पौधे। वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, हरे पौधे लेते हैं। क्या करते हैं, हरे पौधे लेते हैं। हरे पौधे लिए ना, ठीक है, और देखा जाए, ठीक है, ये क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होगा। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और यही हमारा क्या करेगा, श्वसन की क्रिया द्वारा क्या करेगा, रात को छोड़ देगा। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या कीजिएगा, हरे पौधे हमारा ये तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हरे पौधे क्या होता है कि उपभोक्ता शाकाहारी एवं मांसाहारी जंतु। उपभोक्ता मतलब कंजूपशन, जो खा रहे हैं, जो खा पी रहे हैं, शाकाहारी है, मांसाहारी है जंतु। ठीक है, इसके बाद हरे पौधे हो गए, इसके बाद कंजूपशन वाले हो गए, इसके बाद आप घटक, ठीक है, तो इसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसके बाद आप कीजिएगा मृदा अवशेष कार्बनिक पदार्थ, मृदा अवशेष कार्बनिक ईंधन, सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिखा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की कार्बन डाइऑक्साइड। हरे पौधे लिखिए, इसके बाद जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा हो रहा था। इसके बाद आप वही प्रोसेस आप उपभोक्ता शाकाहारी के रूप में किए और आप अब घटक निकाल दिए। इसके बाद आप जो उपभोक्ता शाकाहारी एवं मांसाहारी जो जंतु था, और इसी को हम क्या कर दिए, मृत अवशेष कार्बनिक ईंधन के रूप में हमारा प्राप्त हो गया। ठीक है,
अब इसके बाद यही हमारा क्या करेगा, हमारा यही क्या करेगा कि हमारे जलन की प्रक्रिया द्वारा जल की कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर चल जाएगा, वायुमंडल में चल जाएगा। ठीक है, और हमारा जो अपघटन था ये हमारा शोषण निकाल लीजिएगा, और हरे पौधे से भी हमारा शोषण निकाल लीजिएगा, बस हमारा कार्बन साइकिल पूर्ण हो गया। ठीक है, तो इसके बाद देखिए सभी जीवों के शरीर निर्माण करने वाले सभी पदार्थ का मुख्य भाग कार्बन है। अजैविक घटकों में यह कार्बोनेट युक्त चूने की पत्थरों, वायु 0.03%, जल में 0.1%, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों में पाया जाता है। अगला था समस्त पादप और सूक्ष्म जीवों को कार्बन वायुमंडल से प्राप्त होता है। कार्बन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पौधों व बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ग्रहण किया जाता है तथा कार्बोहाइड्रेट के रूप में शरीर पर संचित रहता है। अतः कार्बन को सभी जीवित के जीवों का पत्थर कहा गया है। ठीक है, अगला था पौधों तथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अनेक उनके शुष्क भार का 40 से 50% भाग कार्बन का होता है। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं पौधों तथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें जो शुष्क भार होता है उनका 40 से 50% भाग कार्बन का बना होता है। अगला था कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग पौधों के जैविक उपापचय क्रियाओं जैसे वृद्धि, प्रजनन, श्वसन आदि में प्रयुक्त हो जाते हैं, जिसके परिणाम परिणाम कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मुक्त होती है। शेष कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि पौधों में संचित रहता है। इसके पश्चात प्राणी कार्बोहाइड्रेट का यूज विभिन्न उपापचय क्रियाओं के लिए, ठीक है, एक्टिविटी के लिए करते हैं। इसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो मुक्त हो जाता है तथा इन प्राणियों के मुक्त के बाद इनके शरीर का विघटन होता है और जिससे संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगला था नोट, जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से न प्राप्त करके जल में उपस्थित घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। यह चक्र चलते रहता है। अगला आता है नाइट्रोजन साइकिल। तो पहला कार्बन साइकिल हो गया, इसके बाद नाइट्रोजन साइकिल जो मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट से पूछेगा एग्जाम में कि नाइट्रोजन साइकिल से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। इसके घटक कण कौन से हैं, इसके बारे में संक्षेप से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, तो नाइट्रोजन समस्त सजीव जीवों का एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक तत्व होता है। समस्त सजीव जीवों का एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक तत्व होता है। नाइट्रोजन प्रकृति में गैसीय रूप में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। जब बिजली चमकती है तो यह क्या होता है, ऑक्सीजन से संयोग करके नाइट्रोजन की यौगिक बनाते हैं। ठीक है, जब बिजली चमकती है तो यह क्या करता है कि ऑक्सीजन से संयोग करता है और नाइट्रोजन की यौगिक बनाता है, कोई भी यौगिक बनाएगा। इसके बाद यह यौगिक क्या करेगा कि पानी के साथ भूमि में आते हैं, क्या करते हैं कि पानी के साथ भूमि में आते हैं, जहाँ पर कुछ सूक्ष्म जीव इसे नाइट्राइट एवं नाइट्रेट में बदल देते हैं। यह नाइट्राइट एवं नाइट्रेट को पौधे अवशोषित कर लेते हैं तथा अमीनो अम्ल और प्रोटीन में बदल देते हैं, जिन्हें उपभोक्ता ग्रहण करते हैं। जब ये सभी जीव मरते हैं तो सूक्ष्म जीव अपघटन के साथ नाइट्रोजन को वायुमंडल में मिला देते हैं। अब नाइट्रोजन साइकिल का कुछ इस प्रकार से प्रोसेस होगा। वायुमंडल नाइट्रोजन, अब वायुमंडल से शुरू कीजिएगा। सबसे पहले हमारे तड़ित बिजली एवं वर्षा द्वारा, इसके बाद जैव विस्तीर्ण, इसके बाद विनाइट्रीकरण। तो जैव विस्तीर्ण में भूमि के द्वारा ही होता है, तड़ित बिजली द्वारा भी भूमि पर ही गिरता है। ठीक है, इसमें आप पेड़ पौधे लगा देंगे। इसके बाद जंतु रहेगा। ठीक है, पेड़ पौधे क्या है, खाद्य पदार्थ के द्वारा, जंतु हमारे क्या करेंगे, खाद्य पदार्थ के रूप में खाएंगे। ठीक है, इसके बाद इनकी जब मृत्यु होगी कहाँ पर, भूमि में सड़ कर नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, और यही क्या करेगा, भी नाइट्रिक क्रिया के द्वारा वायुमंडल में चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यह मृत्यु का प्रोसेस था। अब इसके बाद आप देखिए कि इसमें नोट करने की वाली बातें हैं कि भूमि के बाद जो होगा अमोनिया जो रहेगा, ठीक है, वो हमारा नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाएगा और नाइट्रेट हमारा नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाएगा, जिसका उपयोग हमारे पेड़ पौधे हमारे कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अगला। तो अगला वीडियो हमारा कुछ इस प्रकार से होने वाला है, बैक्टीरिया जेनेटिक जो कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसके बारे में होने वाला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।